सभी को मेरा नमस्कार। 2022 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था मेरा, जिसका आंसर की आया था, जिसका पीडीएफ रखा था मैं। तो मैं बता देना चाहूँगा, जो इस समय 2023-24 में एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कांस्टेबल जीडी असम राइफल एंड सिविल एग्जामिनेशन 2022, जो कि मैं एग्ज़ाम दिया था, जिसका आंसर की तो बताना चाहूँगा मैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, किस किस प्रकार से 2022 एसएससी जीडी का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए सबसे पहले रीजनिंग, पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन दिया था, जिसमें कथन यहाँ पर देख सकते हैं दिया है, कुछ रेशम कपास हैं, सभी कपास जूट हैं, कुछ जो जूट रेशम नहीं है। तो इसका आंसर दिया था तीसरा नंबर, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, दूसरा क्वेश्चन में दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर, मैथमेटिकल संबंधित क्वेश्चन आया था, जिस प्रकार जो पांचवी संख्या उसी से प्रकार संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें। जो पांचवी संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यह अंक दिया है 34, 5, 13, 2, 27। और पाँचवें नंबर पर कौन सा आंसर आएगा, कौन सा अंक आएगा। पहला देख सकते हैं, पहला 4 इसका आंसर था, जो एसएससी जीडी द्वारा लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, तीसरा नंबर, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ नंबर सीरीज क्वेश्चन आया था, जिसमें वर्ड से मिलान करना रहता है। तो तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था। तीसरा क्वेश्चन का आंसर चौथे नंबर में दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, तो रीजनिंग के वीडियो को मैं इसका हल छोटा वीडियो बना रहा हूँ, जिसके लिए मैं हल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और बनाने के लिए मेरे पास समय कुछ कम पड़ रहा है। तो जल्दी वीडियो करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जीके जीएस और हिंदी का क्वेश्चन मैं अच्छे से कराऊंगा। तो आगे चलते हैं, छठवां क्वेश्चन देख सकते हैं, सातवां। ज़्यादा उस प्रकार से क्वेश्चन रीजनिंग में भी नहीं पूछा गया था, काफ़ी सरल क्वेश्चन आए थे, जो कि लोगों के लिए बेहद ही सरल होगा, जिसमें अच्छा से प्रैक्टिस किया है। और क्वेश्चन चित्र से आकृति से संबंधित भी आया था क्वेश्चन, आकृति घुमाने इस प्रकार से संबंधित देख सकते हैं यहाँ पर। वर्ड सीरीज से ज़्यादा सौ क्वेश्चन पूछता है, तो इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। और क्लासिफिकेशन और डाइस से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि देख सकते हैं 15 नंबर में दिया है। सोलह नंबर, इस प्रकार से कूट भाषा से संबंधित कई ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कि बनने लायक थे। 17 नंबर,
यह क्वेश्चन भी देख सकते हैं कूट भाषा से ही आया था, रैंकिंग से आया था। तो अब रीजनिंग का चैप्टर समाप्त होता है और जीके जीएस जो कि इस एग्ज़ाम में मॉडरेट क्वेश्चन आया था। तो जीके जीएस में चलिए मैं बताना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है, जिसका आंसर मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, इसका आंसर लिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी। तो देख सकते हैं हम, भारत में हरित क्रांति दूसरे चरण की अवधि जो कि पंचवर्षीय योजना, तीसरे पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, जो कि असफल रहा, जो 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक चलाया गया था। तो तीसरा क्वेश्चन में दिया था यहाँ पर, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का चौथा नंबर का आंसर लिया गया है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीते थे। तो 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक केरल राज्य ने जीता था। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में बुद्ध तिर्की को माडर झारखंड की विधानसभा का सदस्य बनने हेतु पदारोहित किया। तो जून 2022 में बंधु तिर्की को माडर झारखंड से विधानसभा का सदस्य बनने हेतु पदारोहित किया गया था। शिल्पी नेहा तिर्की को जून 2022 में बंधु तिर्की को माडर बनने हेतु प्रदर्शित किया गया था, शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां देख सकते हैं, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने वाले प्रवृत्ति उद्योगों में रखता है, उसे क्या कहा जाता है। तो समूहन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं, क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई, स्टंप दिया है, इनके बीच की दूरी की लंबाई 22 गज होता है। क्रिकेट जितने भी खेलते हैं उनको पता होगा, क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज यानी 20 कुछ मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, जो मल्ललोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है। एक लोक नृत्य जो सिक्किम का लोक नृत्य है, जो मल्ललोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। एक गांव जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इनाम गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर देख सकते हैं, देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा
धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं? इसका आंसर तीसरा नंबर, विदेशी मुद्रा रिजर्व, देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन से सन के बीच चली थी? तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से लेकर 1956 तक चलाया गया था, जो कि हेरल्ड टोडल मॉडल पर आधारित है, जिसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था, महत्व दिया गया था, जिसमें सिंचाई व्यवस्था आदि को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, जलरंभी अनुक्रमण कहाँ होता है? जलरंभी अनुक्रमण आर्द्र क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किनके पास होती है? तो इसका आंसर चौथा नंबर दिया है, देख सकते हैं, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, ना कि मुख्यमंत्री के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बात करती है? उपधारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 15 नंबर, खालिस्तान भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों का अनिवार्य कर दिया गया है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो पूरे राज्य के सभी घरों में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का अनिवार्य रूप से कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, समीर वेंकटपति कामन ने अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नया अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवृत किया गया था? 200 जिलों को पहले आवृत किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? छऊ एक लोक नृत्य है जो कि असम का नृत्य है, जिसके लिए गोपाल प्रसाद दुबे को नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित त्योहारों में से किस शीत ऋतु के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस त्योहार को शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है? चकान गान नगाई, इसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था 1940 में, जबकि महात्मा गांधी शासन चल रहा था। उस समय मुसलमानों मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग और मुसलमानों के लिए अलग
देश का मांग प्रस्ताव पारित किया था जिसे मुस्लिम लीग कहा जाता है, जो कि 1940 में प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अब हिंदी का 20 क्वेश्चन आया था, जो कि 20 क्वेश्चन में 2-4 प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि बनने लायक नहीं रहते हैं। जिनका अच्छा से तैयारी रहता है उन्हीं लोग उस क्वेश्चन का हल करने पाएंगे, बाकी लेवल सही रहता है। तो चलिए हिंदी का क्वेश्चन का भी मैं वीडियो दिखाता हूँ आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना। एक मुहावरा दिया गया था जिसका अर्थ है बुरी तरह पछताने का अर्थ 8-8 आंसू रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुट में लगा कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुमूल्य शब्द का अर्थ क्या है। अत्यधिक कीमत वाला वस्तु। बहुमूल्य मतलब अत्यधिक कीमत वाला वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कर्म कारक का एक उदाहरण है। ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए। कारक आपने पढ़ा होगा तो कर्ता ने कर्म को मारा, इसलिए यहाँ कर्म को मतलब कर्म यहाँ दिखाया गया है को, तो यह कर्म कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल मजदूर में 8-8 घंटे लगातार क्या करते रहना चाहिए, श्रम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे प्रयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कोयला सूख कर राख हो गया। रेखांकित खंड को हटाकर इस स्थान में उचित वाक्य भरना है। तो यहाँ कोयला राख, इनके बीच में जलकर शब्द आएगा। कोयला जलकर राख हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां नंबर, गृहस्थ हो या खालिस्तान की पेट की भूख तो सबकी ही सताती है। मुनि के पर्याप्त को उपयुक्त वाक्य पूर्ण करें। गृहस्थ हो या वैरागी, पेट की भी भूख तो सबको ही सताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। जो भेदा ना जा सके, अभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों के संयुक्त मुहावरा का वाक्य कीजिए। प्रेमचंद की किताबें खालिस्तान है। प्रेमचंद की किताबें हाथों हाथ बिक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र वाक्य, इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी से क्वेश्चन दिया गया है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य चयन कीजिए। लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11, निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं होता है। यहाँ पानी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। पर्यायवाची शब्द पानी का जल, इज्जत, चमक भी होता है, लेकिन बिजली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
12 नंबर। बार बार बोलना जिसका सार्थक वाक्य होगा अनुलाप। एकालाप, एक बार बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने गोदना की रचना लिखी है। प्रेमचंद ने गोदना की रचना की है। सही आंसर। सुनी है नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। पहला आंसर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। पुस्तक, मीठा शायद पहले। पुस्तक एक संज्ञा शब्द है। मीठा शहद पहले ये विशेषण शब्द है जो किसी विशेष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 16 से 20 तक 5 क्वेश्चन गद्यांश से संबंधित दिया गया रहता है, जिसमें दिया है देख सकते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दो गद्यांश में देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। महिलाएं खालिस्तान की भांति शिक्षित हो रही है और खालिस्तान में कार्य भी कर रही है। जीवन के तकरीबन हर क्षेत्र में, चाहे वह खालिस्तान हो या सामाजिक, सरकारी हो या गैर सरकारी नौकरी, नारी हर जगह अपने खालिस्तान बढ़ा चुकी है। नारी को स्वावलंबी और खालिस्तान बनने के लिए नौकरी का सहारा लेना पड़ा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वह अपनी नौकरी भी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती है। तो पहला का महिलाएं खालिस्तान की भांति शिक्षित हो रही है। पहला का आंसर चौथा लिए है, महिलाएं पुरुषों के भांति शिक्षित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ महिलाएं पुरुषों के भांति शिक्षित हो रही है और खालिस्तान में कार्य भी कर रही है, दफ्तरों में कार्य भी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ महिलाएं पुरुषों के भांति शिक्षित हो रही है और दफ्तरों में काम भी कर रही है। जीवन के तकरीबन हर क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक, सरकारी हो या गैर सरकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं पुरुषों के भांति शिक्षित हो रही है, दफ्तरों में कार्य भी कर रही है, चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक, सरकारी हो या गैर सरकारी नौकरी। नारी हर जगह अपने कदम बढ़ा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं पुरुषों के भांति शिक्षित हो रही है, दफ्तरों में कार्य भी कर रही है। जीवन के तकरीबन हर क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक, नौकरी हो या गैर सरकारी,
नारी हर जगह अपने कदम बढ़ा चुकी है। नारी को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने के लिए नौकरी का सहारा लेना पड़ा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वह अपनी नौकरी भी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती है। तो हिंदी का 20 क्वेश्चन आया था, तो आपको समझ आया होगा किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कारक, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, समास, वर्तनी, पर्यायवाची, इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला। तो जितने भी युवा भाई जो कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं इस समय, उनको बताना चाहूँगा कि मैं अच्छे से अच्छे इन चैप्टरों का प्रैक्टिस करें, काहे कि समय 1 घंटा रहता है। समय कमी के कारण भी कुछ क्वेश्चन छूट जाता है। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर इससे सहायता होती है तो क्वेश्चन का एनालाइज वीडियो देखें और इस प्रकार से अपने मन में क्वेश्चन का एनालाइज कर इस टॉपिक का अध्ययन अच्छे से करें। धन्यवाद।